वेलकम टू फ्रेंड। मेरा नाम जितेश प्रजापति है। डेल्टा वीएफडी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो वीएफडी अपना डेल्टा का है जो MS300 सीरीज का है। तो आज मैं आपको उसका पूरा डिटेल्स और कंट्रोल वायरिंग और आपको बताना चाहता हूँ। इधर आप जो सामने देख रहे हो वो उसका इनपुट का वायरिंग है, जिसमें RST जो लिखा है वो इनपुट के 3 फेज है और UVW जो लिखा है वो आउटपुट का 3 फेज है, जो आउटपुट देता है और वो मोटर को जाता है। अभी आप जो कॉमन में देख रहे हैं कि इसमें जो कॉमन रहता है कंट्रोल वायरिंग में वो DCM रहता है। इधर 2 DCM रहते हैं और उसका जो मतलब कंट्रोल का जो स्टार्ट का कमांड रहता है वो MI1 रहता है और स्टॉप का कमांड MI3 रहता है। और जो MI2 वो सिलेक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स का रहता है। जो कंट्रोल वायरिंग में मैं आपको सामने जो आपको जो दिख रहा है उसी हिसाब से, और बाकी का जो MI4 MI5 जो रहता है उसको, और MI6 और 7 को आप कोई भी मल्टी स्पीड या तो कोई भी ऐसा सिलेक्शन करते, इमरजेंसी स्टॉप या तो और कुछ भी मतलब उसका सिलेक्शन करके उसको कमांड दे सकते हैं। और इधर जो आप सामने देख रहे हैं कि AVI जो लिखा है वो अपना पोटेंशियोमीटर का आउटपुट जाता है, और 10 वोल्ट, और जो ACM जो रहता है वो पोटेंशियोमीटर का प्लस और माइनस पॉइंट है, जो आपको ये सामने ये फोटो में जो मैं दिख रहा है। पोटेंशियोमीटर का क्या यूज रहता है वो आप लोगों को शायद अच्छी तरह पता रहेगा। अपना VFD में कोई भी रेफरेंस फ्रिक्वेंसी का जो देते हैं जिससे मोटर का स्पीड लो और फास्ट होता है, वही काम पोटेंशियोमीटर करता है। अभी नॉर्मली पोटेंशियोमीटर में डिफरेंट रहता है, जैसे कि ये अभी आपको पोटेंशियोमीटर से फ्रिक्वेंसी अप डाउन कर सकते हैं, और जो नॉब रहता है अभी कीपैड पे, जो उससे भी आप फ्रिक्वेंसी अप डाउन कर सकते हैं। और भी फ्रिक्वेंसी रेफरेंस अप डाउन करने का वो बहुत तरीका है। हम लोग नॉर्मली एक पुश बटन से अप कर सकते हैं, दूसरी पुश बटन से डाउन कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी, वो सब भी ऑप्शन रहता है। और एक और मोड बस से भी अपना फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि कोई HMI के साथ अपना मोड बस का कम्युनिकेशन करके HMI से फ्रिक्वेंसी चेंज किया जा सकता है। इधर सामने आपको दिख रहा है कि 00-20 में अगर आप 2 का ऑप्शन रखेंगे तो आपको एनालॉग इनपुट जो पोटेंशियोमीटर से फ्रिक्वेंसी अप डाउन करेगा। अगर 3 का ऑप्शन रखते हैं तो आपको पुश बटन से अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप उसमें 00-20 में 0 रखते हैं तो कीपैड का जो अप डाउन का बटन है उससे आप फ्रिक्वेंसी अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा नीचे देखिए कि 00-21 है, तो उसमें भी ऑप्शन दिया है। अगर 00 रहेगा तो 00-20 में अगर 00 रहेगा तो आपका जो कमांड है वो कीपैड से ही स्टार्ट स्टॉप होगा। अगर उसमें 00-21 में 1 रहेगा तो आपका जो कमांड है वो बाहर एक्सटर्नल टर्मिनल से पुश बटन से स्टार्ट स्टॉप होगा। और अगर उसमें 2 है तो हम लोग मोड बस के थ्रू, जैसे कि कोई PLC के साथ कम्युनिकेशन रहेगा तो उसके HMI से उसका कमांड स्टार्ट और स्टॉप दे पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि डेल्टा MS300 ड्राइव के इंस्टॉलेशन के लिए ड्राइव में कौन कौन से बेसिक पैरामीटर सेट करने होते हैं। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से पैरामीटर ड्राइव में सेट करते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, अगर हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी पोटेंशियोमीटर से चेंज करनी है तो ड्राइव में कैसे हमें वायरिंग करनी है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ड्राइव को हमें स्टार्ट स्टॉप उस बटन के थ्रू ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है तो ड्राइव में कैसी वायरिंग करनी है। ऑटो मैनुअल का सिलेक्शन के लिए हमने वायरिंग देखी थी। और अगर हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी पुश बटन से चेंज करना है तो हमें उसमें कैसे वायरिंग करनी है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम उसके पैरामीटर देखेंगे कि हमें उस ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले ये ड्राइव का यूज़र मैनुअल है। सबसे पहला पैरामीटर है 00-02 पैरामीटर रीसेट। हमें जब भी कोई न्यू ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं हम, तो सबसे पहले हमें ड्राइव को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रीसेट करना होता है।
इसलिए सबसे पहले हम पैरामीटर 0-02 में जाएंगे और यहाँ पे 9 कर देंगे। तो हमारी ड्राइव 50 हर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ड्राइव के सारे पैरामीटर रीसेट हो जाएंगे। सबसे पहले हमें ड्राइव को रीसेट करना है। उसके बाद ड्राइव को रीसेट करने के बाद 00-20 पैरामीटर 00-20 यहाँ पे हमें सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी ऑटो मोड में हमें सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी सेट करना होता है। ऑटो मोड में यहाँ पे 2 मोड होते हैं, ऑटो और हैंड मोड। तो हमें ऑटो मोड में अगर ड्राइव को चलाना है तो हमें मास्टर फ्रीक्वेंसी पैरामीटर 0-20 में सेट करनी है। अगर हमें ऑटो मोड में अगर हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी ड्राइव के एक्सटर्नल टर्मिनल जहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया था उसके थ्रू ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, तो हमें यहाँ पे 2 सेट करना होगा। एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट जहाँ पे हमने ड्राइव के पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया था, और अगर हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी अप डाउन पुश बटन के हमने 2 पुश बटन लिया था उसको हमने ड्राइव से कनेक्ट किया था, उसके थ्रू अगर हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो यहाँ पे हमें 3 सेट करना होगा। पोटेंशियोमीटर के लिए 2, और अगर हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी पुश बटन चेंज करनी है तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना होगा। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन। उसके बाद आता है पैरामीटर 00-21 ऑटो मोड ऑपरेशन, रन ऑपरेशन। यहाँ पे जब हम ड्राइव को ऑटो मोड में कैसे रन करना है तो ये हमें पैरामीटर 0-21 में सेट करना होता है। अगर हमें ड्राइव को डिजिटल इनपुट के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना है तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल टर्मिनल सेट करना होगा। तो पैरामीटर 0021 में जाके हमें यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे तो ड्राइव हमारी एक्सटर्नल टर्मिनल से रन हो जाएगी। उसके बाद आता है पैरामीटर 00-22 यहाँ पे स्टॉप मोड। हमें जब ड्राइव को स्टॉप करेंगे तो इसके 2 कंडीशन होती है, रैंप और कॉस्ट। हमें सडन स्टॉप नहीं करना है ड्राइव को, रैंप धीरे धीरे स्टॉप करना है तो हम यहाँ पे रैंप सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमें ड्राइव को जैसे हम स्टॉप बटन को प्रेस करें हमारा ड्राइव स्टॉप हो जाए तुरंत, तो हमें वहाँ पे कॉस्ट सेलेक्ट करना है। तो रैंप के लिए 0 और कॉस्ट के लिए 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है 1 के ग्रुप में जाएंगे हम। पैरामीटर है 01-12 एक्सेलरेशन टाइम। उसके बाद आता है 01-13 डी एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम 4 टाइम होता है जब हम ड्राइव को स्टार्ट करते हैं तो सेट फ्रीक्वेंसी में अचीव करने में जो टाइम लेता है वो हमारा एक्सेलरेशन टाइम होता है। और डी एक्सेलरेशन टाइम वो टाइम जब हम ड्राइव को स्टॉप करते हैं तो करंट फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज आने में जो टाइम लेता है उसको हमें डी एक्सेलरेशन टाइम बोलते हैं। तो हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मशीन के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करना होता है। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करने के बाद अब पैरामीटर आता है, हम 2 ग्रुप में जाएंगे। ये आ गया 2 ग्रुप 02-00। अगर हमें ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू जो हमने वायरिंग किया था लास्ट वीडियो में कि हमें अगर एक स्टॉप बटन चाहिए, एक स्टार्ट बटन चाहिए और एक सेलेक्टर स्विच जिसके थ्रू हम ड्राइव को रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें पैरामीटर 02-00 में जाके हमें 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 वायर मोड। उसमें हमने M1 में स्टार्ट बटन कनेक्ट की थी, M2 में हमने एक सेलेक्टर स्विच लिया था जो रिवर्स फॉरवर्ड सिलेक्शन के लिए लिया था, और M3 में एक हमने स्टॉप बटन कनेक्ट की थी। तो हमने तीनों M1, M2, M3 में 3 यूज़ किए थे, इसलिए हमें इसे 3 वायर मोड कहते हैं। अगर हमें इसके थ्रू ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है तो हमें पैरामीटर 02-00 में जाके हमें यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर देंगे तो हमारी ड्राइव 3 वायर मोड में ऑपरेट हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू और सेलेक्टर स्विच के थ्रू रिवर्स फॉरवर्ड सेलेक्ट करना है तो हमें ड्राइव में कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं। तो हमने देखे M1, M2, M3। उसके बाद हमने एक सेलेक्टर स्विच लिया है जिससे हम ऑटो मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, तो उसे हमने M1, MI4 और MI5 से कनेक्ट किया है। तो हम इसके देखते हैं पैरामीटर। तो MI4 ये है और MI5 पैरामीटर है 02-04 और 02-05। सबसे पहले हम पैरामीटर 02-04 में जाएंगे। अगर हमें इनपुट जब हम सेलेक्टर स्विच को ऑन करें, अगर इनपुट नंबर MI4 ऑन हो, तो अगर उसको चाहते हैं कि ऑटो मोड में हो और MI5 मैनुअल मोड हैंड मोड के लिए हो या मैनुअल मोड के लिए, तो हमें पैरामीटर 02-04 में जाके ऑटो सेलेक्ट करना है और 02-05 में हैंड सेलेक्ट करना है। इसके लिए है ऑटो के लिए हमें 42 और मैनुअल के लिए 41 सेलेक्ट करना होगा। तो अगर हम इनपुट
MI4 को ऑटो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें पैरामीटर 02-04 में 42 सेलेक्ट करना होगा। अगर हमें इनपुट MI5 में मैनुअल मोड सेलेक्ट करना है तो पैरामीटर 02-05 में हमें यहाँ पे 41 सेलेक्ट करना होगा। तो हमारा ऑटो और मैनुअल मोड सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम ऑटो मोड में सेलेक्ट कर देंगे तो ड्राइव के पैरामीटर जो हमने पैरामीटर 00-02 में फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे कि ड्राइव की फ्रीक्वेंसी पोटेंशियोमीटर से चेंज हो या पुश बटन के थ्रू, तो उसके थ्रू हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और पैरामीटर 02-01 में ड्राइव की रन कमांड एक्सटर्नल इनपुट से हो तो उसके थ्रू हमारी ड्राइव रन होगी। अगर हमारा इनपुट MI4 ऑन होगा तब उस कंडीशन में हमारा ऑटो मोड ऑन होगा। उसके बाद हमने MI6 MI7 इनपुट लिया है फ्रीक्वेंसी अप और डाउन के लिए, जिसे हमने कनेक्ट किया MI6 और MI7 में। अगर हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी पुश बटन के थ्रू चेंज करनी है तो हमने 2 पुश बटन लिया है, उसे हमने MI6 और MI7 में कनेक्ट किया है। अब इसके हम पैरामीटर देखते हैं। तो ये है MI6 MI7 पैरामीटर 02-06 पैरामीटर 02-07। तो हमें अगर MI6 इनपुट आए तो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होना चाहिए और इनपुट अगर MI7 आए तो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होनी चाहिए। इसके लिए पैरामीटर है हमें डिजिटल अप कमांड, डिजिटल डाउन कमांड, तो 19 और 20। तो हमें पैरामीटर 02-06 में जाके 19 सेट करना है और 02-07 में जाके 20 सेट कर देंगे। तो जब इनपुट MI6 आएगा तो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी और जब इनपुट नंबर 7 आएगा तो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। और उसके लिए पैरामीटर हमें ये पैरामीटर 00-20 में हमें यहाँ पे 3 सेलेक्ट करेंगे। अगर हम पैरामीटर 00-20 में 3 सेलेक्ट कर देंगे तो ड्राइव की फ्रीक्वेंसी पुश बटन के थ्रू अप और डाउन होगी। इस तरह से ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए ड्राइव में हमें बेसिक पैरामीटर सेट करने होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।